हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर आया हूं सोशल मीडिया की वॉल से, जो निश्चित तौर पर आपको एक बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। रेल में एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था। वहां पर उसे एक सेठ जी दिखे। उसे लगा कि सेठ जी अच्छा पैसा देंगे और ये सोचकर वो उनके पास चला गया भीख मांगने। जब उसने कुछ बोला कि सेठ जी मुझे कुछ पैसे की चाहिए, भीख मांगा उसने अपने लहजे में। सेठ ने उससे बोला कि तुम कभी कुछ देते ही हो कि मांगते भी हो। भिखारी बोला साहब मैं तो गरीब हूं, मैं क्या दे सकता हूं लोगों को कुछ। सेठ ने बोला देखो भाई, मैं तो ठहरा व्यापारी, मेरा काम है लेन देन का। यदि तुम मुझे कुछ देते हो तभी मैं कुछ दे सकता हूं तुम्हें। अब भिखारी सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूं। ये कहकर सेठ जी वहां से चला गया। अब भिखारी मनी मन सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूं लोगों को, आखिर मेरे पास है ही क्या, मैं तो ठहरा भिखारी गरीब आदमी, मैं क्या दे सकता हूं लोगों को। अगले दिन जब सुबह वो फिर से आया भीख मांगने, तो उसे स्टेशन के पास फूलों के कुछ पेड़ लगे हुए थे, वहां पर उसकी नजर गई और दौड़ के गया वहां पे वो, और कुछ फूल वहां से तोड़कर लेकर आए। अब जब लोग उसे भीख देते तो उसके बदले में लोगों को फूल देता और लोग खुशी खुशी फूल रख लेते। जब फिर कोई भीख देता उसको तो वो फूल पकड़ा देता लोगों को, और लोगों को अच्छा भी लगता। आज उसे अनुमान हुआ, थोड़ा अच्छा लगा कि पिछले दिनों की अपेक्षा मुझे आज कुछ ज्यादा भीख मिली है। उसने सोचा ये अच्छा है, यही करता हूं। कुछ दिनों के बाद उस ट्रेन पर फिर यात्रा करते हुए सेठ जी दिखे और दौड़ कर गया उस सेठ जी के पास। बोला सेठ जी, आज आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है, अब आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, उसके बदले मैं आपको फूल दूंगा। सेठ बड़ा खुश हुआ और बोला वाह, आज तुम भी व्यापारी बन गए मेरी तरीके से। उसने बोला। सेठ ने फूल लिए, उसको कुछ पैसे दिए और वहां से चले गए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे ट्विस्ट बाकी है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि ये चैनल आपका है। तो सेठ जी ने फूल लिए, उसको पैसे दिए और वहां से चले गए। आज उसकी आंखों में एक चमक थी, उसको बहुत खुशी हो रही थी आज उस भिखारी को। और ट्रेन से उतरा और आसमान की ओर देख के जोर से चिल्लाने लगा कि अब मैं एक भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर क्या था, अगले दिन से वो भिखारी वहां पर नहीं दिखा। कुछ वर्षों बाद उसी ट्रेन में दो व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। एक ने दूसरे से प्रणाम किया और बोला श्रीमान जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरे ने मना कर दिया। पहले व्यक्ति ने बोला सेठ जी, मैं वही भिखारी हूं जिसकी पहली मुलाकात में आपने ये बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने बताया कि मैं कौन हूं, और नतीजा ये रहा कि आज मैं फूलों का एक व्यापारी हूं। आपने तो मेरे जीवन जीने का नजरिया ही बदल दिया, और सच बताऊं तो आपने मुझे प्रकृति का नियम बता दिया कि हमें इस प्रकृति में तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। तो हमें उस व्यक्ति की बात याद रखनी चाहिए। बहुत सही उसने बताया कि इस प्रकृति में हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों यकीन मानिए कि जिंदगी हमें कभी कुछ देती नहीं है, ये सिर्फ हमें लौटाती यानी कि वापस करती है। हम जितना अपने इस लाइफ में, इस जिंदगी को जितना देते हैं, उसका मल्टीप्लाई करके हमें ये वापस करती है। तो आज की स्टोरी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है कि जीवन में तभी हमको सब कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।